दोस्तों, आपातकालीन प्रावधानों की इस एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको याद होगा कि पिछली वीडियोस में मैं आपको राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन के बारे में बता चुका हूं। एक जो पूरे देश के स्तर पे लगता है और एक जो राज्य के स्तर पे लगता है। इन्हीं टॉपिक से जुड़ा हुआ एक ज़रूरी टॉपिक है जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें से सीधा सीधा प्रश्न बनता है, सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव बनता है। प्रश्न ये बनता है कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में फर्क बताइए, अंतर बताइए। ये अंतर आपसे सारणी के रूप में पूछ लिए जाते हैं और आप जितने ज़्यादा अंतर लिखते हो उतने ही अच्छे मार्क्स आपको इसके अंदर मिलते हैं। तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालांकि पिछली वीडियोस में मैंने कवर कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया, तो मैंने सोचा कि एक अलग से छोटी ही सही लेकिन वीडियो बना दी जाए इसके ऊपर। तो एक एक करके अंतर समझ लेते हैं राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन के अंदर। यहाँ मैंने एक सारणी बना दी है। एक तरफ आप देख सकते हो राष्ट्रीय आपातकाल है और एक तरफ राष्ट्रपति शासन है। आपको भी अंतर लिखते हुए चलना है, ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज है कि राष्ट्रीय आपातकाल केवल 3 स्थितियों के अंदर लगता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। एक है युद्ध, एक है भारी आक्रमण और एक है सशस्त्र विद्रोह। इन तीनों आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। वहीं जो राष्ट्रपति शासन होता है, ये इनमें से किसी भी कारण के तहत नहीं लगाया जाता है। ये सिर्फ तब लगाया जाता है कि जब कोई राज्य संवैधानिक प्रावधानों का पालन नहीं कर रहा हो। ये बहुत कॉमन सेंस की बात है कि अगर देश युद्ध लड़ रहा है किसी से, तो सिर्फ एक राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन थोड़ी लगेगा, वो तो पूरे देश में आपातकाल लगेगा ना। तो ये पहला अंतर है। दूसरा ये है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगने के वक्त हर राज्य की जो विधायिका और कार्यपालिका होती है, उसकी जितनी भी प्रशासनिक शक्तियां होती है, वो सब केंद्र को प्राप्त हो जाती हैं। मतलब वो सारे काम केंद्र करना शुरू कर देते। वहीं अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाए, तो वहां की जो कार्यपालिका होती है वो तो बर्खास्त हो जाती है, और जो विधायिका होती है या तो वो निलंबित हो जाती है कुछ समय के लिए, या फिर विघटित ही हो जाती है। और उस राज्य का जो शासन है वो राष्ट्रपति चलाता है राज्यपाल के माध्यम से। तो ये दूसरा अंतर हो जाता है। तीसरा अंतर ये है कि राष्ट्रीय आपातकाल के अंतर्गत संसद जो है वो राज्य विषयों पर कानून बनाती है, और कानून बनाने की ये जो शक्ति है वो किसी भी निकाय या फिर प्राधिकरण को नहीं देती है। मतलब आपातकाल के दौरान वो खुद ही कानून बनाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जयपुर है। जयपुर में एक डिपार्टमेंट है, जेडीए डिपार्टमेंट, जिसको जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी डिपार्टमेंट भी कहा जाता है। हिंदी में होता है जयपुर विकास प्राधिकरण। तो अब आपातकाल लगेगा ना, तो इस जेडीए से सारी शक्ति छीन ली जाएगी और जो भी फैसले जयपुर के बारे में होंगे वो सीधा केंद्र लेगा। वहीं मान लो कि राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन लग जाए, तब वहां पे क्या होगा? वहां जितने भी कानून होंगे ना, वो राष्ट्रपति पे सौंप दिए जाएंगे कि राष्ट्रपति या तो कानून बनाएगा या फिर राष्ट्रपति द्वारा कोई आदमी चुना गया होगा वो कानून बनाएगा। वो भी सीधे कानून नहीं बनाएंगे। जो भी सदस्य राजस्थान से चुन के आए हैं संसद के अंदर, आपको पता है राज्यसभा भी होती है, तो जो भी सदस्य राज्यसभा के अंदर चुने गए हैं राजस्थान से, उनसे सलाह ली जाएगी कानून बनाने से पहले। कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कानून बना दे राजस्थान के लिए, तो आपको सलाह लेनी पड़ेगी। तो उस स्थिति में ऐसे कानून बनते हैं। अगला अंतर यह है कि राष्ट्रीय आपातकाल की कोई अधिकतम समयावधि निश्चित नहीं है। मतलब ये कितने भी लंबे समय तक लग सकता है। बस इसमें करना ये होता है कि बार बार 6-6 महीने के अंदर प्रक्रिया दोहरानी पड़ती है आपातकाल की, और उसके बाद उसे अनिश्चित काल के लिए लागू कर दिया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में सिर्फ 3 वर्ष के लिए ही लगाया जा सकता है। यानी कि ये निश्चित है, इसका जो भी समय है, इससे अतिरिक्त नहीं लगाया जा सकता। अगर इससे अतिरिक्त लगाना भी है थोड़ी देर के लिए, तो बहुत सारी प्रक्रियाएं दोबारा दौड़ाई जाती हैं, उसके बाद ही वो लगता है। अगला अंतर आप लिख सकते हो कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सभी राज्यों के और केंद्र के जो संबंध है वो परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति शासन लगता है, मान लो राजस्थान के अंदर लगा है, तो सिर्फ राजस्थान का और केंद्र का जो संबंध है वो परिवर्तित होगा। वहाँ पे डायरेक्ट केंद्र रूल करेगा। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लगा है लेकिन इसका असर पड़ रहा है कर्नाटक के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। अगला जो अंतर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको आप महत्वपूर्ण लिख लीजिएगा कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने की बात आती है, तो जितने भी प्रस्ताव होते हैं संसद के, वो सब विशेष बहुमत से पारित होने चाहिए। ठीक है, मतलब विशेष बहुमत उसके पास होना चाहिए, तब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। लेकिन राष्ट्रपति शासन में क्या होता है, वहाँ पे सामान्य बहुमत से काम चल जाता है। मतलब वहाँ पे अगर सिर्फ आपके पास सामान्य बहुमत भी है, तब भी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। अगला अंतर भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे भी लिख लेना है महत्वपूर्ण आपको, कि जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है वो नागरिकों के मूल अधिकारों को प्रभावित करता है, काफ़ी हद तक प्रभावित कर देता है। इस बात को आपको याद रखना है। लेकिन राष्ट्रपति शासन अगर किसी राज्य में लगा है, तो वहाँ के नागरिकों के जो मौलिक अधिकार होते हैं वो प्रभावित नहीं होते हैं। मतलब उसमें कम से कम रखा जाता है, क्योंकि ये जो स्थिति है वो पूरे देश के लेवल पे थोड़ी है, सिर्फ एक राज्य के लेवल पे है।
तो इसलिए वहाँ पे क्या होता है कि मूल अधिकारों को प्रभावित नहीं किया जाता। और एक आखिरी अंतर के रूप में आप लिख सकते हो कि लोकसभा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा वापस लेने के लिए एक प्रस्ताव पारित कर सकती है। मतलब अगर राष्ट्रीय आपातकाल वापस लेना है सरकार को, तो वहाँ पे वो क्या करेगी, एक प्रस्ताव पारित करेगी। लेकिन जब राष्ट्रपति शासन वापस लेना हो तो इसके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, कोई उपबंध नहीं है। राष्ट्रपति इसे सीधे सीधे वापस ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ एक अंतर हैं जो आपसे सीधे पूछ लिए जाएंगे सवाल के रूप में कि राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि 352 और राष्ट्रपति शासन यानी कि 356 में क्या फ़र्क होगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर कोई कन्फ्यूज़न आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।